उसके दिमाग में फ्यूज जला देती है। सीन कट होता है क्योंकि मास्टरमाइंड सर्कल पे जहाँ एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है, लोगों का ट्रस्ट और बिलीव टेस्ट किया जा रहा है। एक बंदा जो सोचता है कि वो सब जानता है, अब खुद एक लॉक रूम में फंस चुका है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब वो खुद एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गया है जहाँ लोगों के रिएक्शन देखकर जज कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर, नीचे से डर और बीच में क्यू का कोल्ड स्माइल। सामने फाइनली वो बंदा खड़ा होता है जो इस कहानी का मास्टरमाइंड है। जो कुछ भी हुआ, थाईलैंड का केस, जापान का केस, सब उसके प्लान का हिस्सा निकला। चिंगफेंग के सामने वो अपना असली फेस शो करता है। हम फाइनली मिल ही गए। क्यू ये एबीसी के अल्फाबेट वाला क्यू है, जो इसलिए यूज होता है एक सिंबल जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। चिंगफेंग बोलते हैं, जापान आने से पहले ही मुझे लग रहा था कि कोई इनविजिबल हाथ सबको मूव कर रहा है। हमने इनवाइट एक्सेप्ट किया, 3 घंटे के अंदर मीडिया और प्रपोजल की न्यूज फैल गई। यानी हम जब सोच रहे थे कि हम चूज कर रहे हैं, असल में क्यों हम सबको एक रेडीमेड गेम में घुसा रहा था। इनवाइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, केस, लॉक रूम, सब पहले से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। क्यों के लिए ये सब एक एक्सपेरिमेंट था और सब लोग उसके पीसेस थे। क्यों बोलते हैं, तुम्हें लगता है कि ये सब रैंडम है? ये सब तो पहले से प्लान था। इवन तुम्हारा यहाँ लॉक होकर आना, ये भी मेरे ऑब्जेक्टिव का पार्ट था। इसलिए मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे और यहाँ मुझे फेस टू फेस आकर ये बात बोलोगे भी। जो बंदा सबसे पहले मेरे सामने आएगा वही क्यू का अगला कैंडिडेट होगा। चिंगफेंग को एक ऑफर मिलता है, तुम सिर्फ डिटेक्टिव नहीं हो, तुम्हारा दिमाग लेवल क्यू क्लास का है। सीन थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है। क्यू एक्सप्लेन करता है कि उनका एम सिर्फ क्राइम सॉल्व करना नहीं, परफेक्ट क्राइम क्रिएट करना है। तुम अब अकेले नहीं हो। क्यू कहता है, तुम एक ऐसे इलाइट ग्रुप का हिस्सा बन गए हो जिसे हमने पूरी कंट्री में से चूज किया है। तुम ऑलरेडी कामयाब हो, तुमने इम्पॉसिबल केसेस को भी क्रैक किया है। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में ऑफिशियली ज्वाइन हो जाओ। वेलकम टू द फैमिली। लेकिन ये फैमिली किसी नॉर्मल गैंग की नहीं है, परफेक्ट क्रिमिनल्स का ग्रुप है। चिंगफेंग थोड़ा सेकेस्ट्री स्टाइल में रिस्पॉन्ड करता है, पर अंदर से वो भी समझ रहा होता है कि ये कितना डेंजरस ऑफर है। क्यों उनके टाइम, लॉजिक और ह्यूमन नेचर के बारे में स्पीच देता है कि हिस्ट्री हमेशा इंटेलिजेंट लोग लिखते हैं, बेवकूफ लोग सिर्फ उनके नीचे पहले गॉड का कॉन्सेप्ट था, अब उनके मुताबिक नए जमाने को नए खुदा की जरूरत है। एक ऐसा नेटवर्क जो सबसे ऊपर खड़ा हो। वो लोगों की लिस्ट दिखाता है जो क्यू के गेम का पार्ट बनकर मर चुके हैं और कहता है कि ये लोग सदक के आम लोग नहीं, ये हमारे एक्सपेरिमेंट के चूज किए गए सब्जेक्ट्स थे। एक डेड कॉप, एक सेक्रीफाइस, एक रैंडम बंदा, हर किसी की डेथ से क्यू का थ्योरी ऑफ क्राइम आगे बढ़ रहा होता है। क्यों बोलता है, मैंने सिर्फ लोगों को एक चीज समझाई, इंसान का असली चेहरा तब निकलता है जब उस पर कोई लिमिट ना हो। मैंने उनको फोर्स नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट किया ताकि तुम समझ सको कि इंसान का रियल नेचर कितना डेंजरस है। मैंने ये सब इसलिए किया तुम देख सको कि ह्यूमन बीइंग कितना अनप्रेडिक्टेबल है। उनके हिसाब से एक बंदे का मरना बड़ी बात नहीं, अगर उनके मरने से उनको अपने परफेक्ट क्राइम के थ्योरी में प्रोग्रेस मिले। वो एक और विक्टिम का एग्जांपल देते हैं कि उसकी लाइफ का सबसे ब्राइट मोमेंट वही था जब उसको क्यू ने चूज किया। उस वक्त अपनी लाइफ के लास्ट सेकंड में उसने एक्चुअल इंपॉर्टेंस फील की होगी। यानी क्यू के लिए लोग सिर्फ डाटा पॉइंट्स हैं। चिंगफेंग ऑब्वियस सवाल करता है, तुम लोग एक्चुअल में क्या चाहते हो? क्यू जवाब देता है, हम इंसानी तारीख को रीराइट करना चाहते हैं। हिस्ट्री हमेशा जीनियस ही लिखते हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते हैं। पहले लोग डेफ्टन को गॉड कहते थे, वर्ल्ड उसके कंट्रोल में था। अब हमें एक नया गॉड चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो क्राइम को भी परफेक्ट बना दे।